छोटी फैमिली, सस्ता किराया, रहने के लिए एक आइडियल और सिक्योर लोकेशन हो तो कौन ना आए। अस्सलामुअलैकुम जनाब, मैं हूं मुदस्सर इकबाल। बहरिया टाउन के बहरिया हाइट्स में मैं मौजूद हूं। मेरी तरफ इस तरफ देखेंगे तो ये एच टावर है और उस तरफ ए टावर, यहाँ पर है बी और ये है जी। तो जनाब ये 4 टावर आबाद हो चुके हैं। अब इसमें मैं आपको थोड़ी सी और चीज़ दिखाऊं आबाद होने की निशानी में। एक तो आपको पार्किंग नज़र आ रही, दूसरी ये दुकानें हैं। थोड़ा जूम करके दिखाएं जी। ये दुकानें यहाँ पर चल रही हैं और रात को हम इस वक्त करीब सहरी से पहले का ये टाइम है तो कदर इस वक्त बंद हो चुकी हैं। यहाँ इस वक्त दुकानें, और बिल्कुल इस तरफ दिखाइए, ये एक जनरल स्टोर है। यहाँ पर शॉप है, आगे मोबाइल शॉप है, डिफरेंट शॉप्स जो हैं यहाँ ओपन। इसी तरह से उन दोनों टावर्स में भी तमाम जो ज़रूरियात की शॉप्स हैं वो चल रही हैं, वहाँ बनी हुई हैं, लोग आबाद हैं, रहते हैं। अब छोटी फैमिली, सस्ता किराया, रहने के लिए एक आइडियल और सिक्योर लोकेशन हो तो कौन ना आए। तो बहरिया टाउन में बहरिया हाइट्स की जो जगह है उसकी वजह ये है कि लोगों का रुझान हो रहा है। अब दूसरी वजह, यहाँ पर सस्ता यानी अपार्टमेंट जो अगर आप ख़रीद कर रहना चाहते हैं, इनर आउटर, छोटी फैमिली है, 2 बेड है, आप फुटेजेस भी देखेंगे बड़े शानदार बने हुए हैं, तो यहाँ कीमतें भी कम होगी। ये तो हैं 4 वो टावर जो आबाद हैं और 4 ये हैं जो अंडर कंस्ट्रक्ट हैं और यहाँ तेज़ी के साथ हो रहा है। और ये भी 2024 कहा जा रहा है कि अब इन टावर्स की बारी है लोगों को डिलीवर होना और फिर यहाँ भी आबादी होगी। तो आज किया जाने वाला कारोबार या आज ली जाने वाले अपार्टमेंट वो कितना फ़ायदा दे सकते हैं, हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त अली रज़ा मौजूद हैं, उनसे इस तमाम तर बहरिया हाइट्स के बारे में जानते हैं। अली इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अली, एक तो बहरिया हाइट्स, मुझे वो दौर याद है जब ये तकरीबन कंप्लीट हो रहे थे और हम विज़िट कर रहे थे अंदर, और आज रहते हुए भी लोगों को एक ख़ासा अरसा हो गया, दुकानें बन गई, लोग रह रहे हैं, फैमिलीज़ खासी एक टावर में आ चुकी हैं। तो मुझे ये बताइए कि इस वक्त जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कीमतें कम हैं, ज़्यादा हैं, क्या हैं? वैसे भाई बहुत शुक्रिया, मैं आपकी कीमतों का जवाब दूंगा। वैसे भाई मैं उस दौर से बहरिया हाइट्स का विज़िटर रहा हूँ जब यहाँ पर जो लेबरर के खाने के ढाबे थे और आरजी मसाजिद थी इस पार्ट पर गाड़ी और बाइक का जो यानी थोड़ा बहुत मैकेनिक छोटे लेवल का था वो भी यहाँ बैठते। तो ये बात है 2018 की। फिर उसके बाद से हमने कैमरे की आंख से इसको कैद करना शुरू किया और फिर लोगों को दिखाना शुरू किया। अब सिलसिला कुछ यूँ है कि 50% जो टावर्स हैं यानी 4 टावर्स हैं उसका पोजेसन दिया जा चुका है, यानी ये टावर बी, एच, ए और जी का, और 4 टावर्स अभी बाकी हैं। तो जो टावर्स विद पोजेसन हैं उनकी कीमतें मुख्तलिफ हैं और जो अभी कब्ज़े के लिए नहीं दिए गए उनकी कीमतें मुख्तलिफ हैं। और 2024 यानी ये वो साल है जो कि रेवोल्यूशन लेकर आएगा रियल स्टेट में, बहरिया टाउन, कराची और पूरे पाकिस्तान की मईशत को लेकर। ये बात कहने की जो बुनियाद है वो पाकिस्तान के जो इदारे हैं वो मईशत को बेहतर करने की जानिब चल पड़े हैं। बहरिया हाइट्स के हवाले से हम स्पेसिफिकली अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 2 तरह के अपार्टमेंट्स हैं, एक इनर हैं, एक आउटर हैं। फिर उससे भी आगे 2 तरह के, एक आबाद हैं और एक गैर आबाद हैं। अब हम बात कर लेते हैं आबाद अपार्टमेंट्स में। आबाद अपार्टमेंट्स में इनर और आउटर, एक तो फ़र्क क्या है, दूसरा कीमतों में क्या फ़र्क है? मुझे भाई पहले तो आबाद की बात कर लें। देखें, आबाद वो टावर 4 टावर्स में फैमिली आ चुकी है। अभी हम इनर कंपाउंड में नाजरीन गए थे, उसकी खैर फुटेज तो नहीं रिकॉर्ड कर पाए, अलाउ नहीं था। वहाँ आपने सवाल किया कितनी फैमिलीज हैं, तो उन्होंने बोला 70 लोग यहाँ पर, 70 फैमिलीज जो हैं यानी पोजेशनेबल हो चुके हैं। एक तो ये बात, कुल मिला के तकरीबन 260 अपार्टमेंट पर कब्जा आ चुका है। सही, टोटल चारों में। और इनमें फिर इनर अपार्टमेंट है और आउटर अपार्टमेंट है। अब वो अपार्टमेंट जिसमें आपको कोई और इजाफी चार्जेस अदा नहीं करने, चाबी लेनी है सर, चाबी लेनी है, उसकी कीमत है तकरीबन 88 लाख। ये इनर की बात करो 85 से 88 लाख कमो पेश। अच्छा, वो टावर्स
यानी वो अपार्टमेंट जो कि आउटर हैं, जैसे बहुत सारे मेरे सामने हैं, मेरे राइट साइड पर आउटर अपार्टमेंट है। यहाँ नाज़रीन आपको 1,07 1,08,00,000 में आउटर अपार्टमेंट ऑल ड्यूज पेड मिलेगा। कोई चार्जेस आपको अदा नहीं करना। सही। आपने ये पैसे देने हैं, चाबी हैंडओवर 1,07 से 8 लाख चाबी अपने हैंडओवर करनी है और आकर अपनी फैमिली को शिफ्ट कर देना है, या आपने उसको एज अ गेस्ट रूम या गेस्ट हाउस यूज़ करना है। खैर वो तो आपका फैसला है, लेकिन ये एग्जैक्टली चार्जेस हैं जो आपकी खिदमत में रखती हैं। सही। ये 88 से 1 करोड़ 10 लाख में, और ये चारों टावर की प्राइस एक ही है तकरीबन? जी एक ही है। इनर की भी एक है, आउटर की भी एक है, कोई खास फर्क नहीं है, क्योंकि ना व्यू में फ़र्क है, ना साइज़ में, ना लोकेशन में, तो कीमतों में भी कोई ऐसा फ़र्क नहीं। हाँ एक चीज़ इजाफी है जो कि बहुत ज़्यादा लोग नहीं जानते, आउटर अपार्टमेंट होना रोड की जानिब और आउटर अपार्टमेंट इस कंपाउंड को फेस करना, इसकी वैल्यू ज़रा ज़्यादा है। और अगर वो रोड साइड पे है तो कम है? नहीं कम नहीं, वो वैल्यू अच्छी है, वो सेल पर भी आते हैं। लेकिन ऐसे अपार्टमेंट, ये देखें ना, ये वाले सारे अपार्टमेंट जैसे भाई वो इस कंपाउंड को फेसिंग पर बड़े कम अवेलेबल है। हाँ वो सामने पार्क है ना, शानदार तो सारा पार्क है, पार्किंग खुली डुली है, सारी प्लस पॉइंट। अच्छा इसमें 1-2 आउटर ये भी होते हैं ना, जो नीचे ग्राउंड भी है, इसमें तो बहुत बड़ी है, ये तो बहुत बड़ा होता है ना। इसकी चार्जेस भी बैरिया इजाफी लेते हैं इन लोगों से। सही। तो ये तकरीबन 20 तक है राइट नाउ। अब हम चलते हैं उन अपार्टमेंट्स के हवाले से डिस्कस करते हैं। गैर आबाद। तो गैर आबाद अपार्टमेंट्स की कीमत बताइए ना, कि वो क्या है? हुसैन भाई इनकी कीमतें वाकई चांस डील वाली हैं नाजरीन। यानी कि इनर अपार्टमेंट आपको 63-65 तक मिलेगा, कह लें आप 6.5 मिलियन, अंडर 6.5 मिलियन इनर अपार्टमेंट। उसके बाद फिर आप तकरीबन 20 लाख रुपए अदा करेंगे पोजेशन यूटिलिटी की मद में और एक्स्ट्रा लैंड की मद में, जिस पर अभी डिस्काउंट चल रहा है। ठीक है, एक तो ये बात है। जो आउटर अपार्टमेंट है नाज़रीन, वो आपको मिलेगा 72 से 75 के बिटवीन, जिसमें फिर पोजेशन यूटिलिटी और एक्सेस एरिया चार्जेस बाद में ऐड किए जाएंगे, जो कि तकरीबन 25 लाख रुपए बनते हैं। तो वो तो फिर करोड़ रुपए में वो भी पड़ जाएगा। नहीं मुझे भाई आप देखें ना, अगर आपको एक अपार्टमेंट 70 का मिलता है, उसमें अगर आप 25 लाख रुपए चार्जेस डालते हैं, ये 95 का है, और जो 25 लाख रुपए पोजेशन और यूटिलिटी की मद में हम आपको बता रहे हैं, उस पर भी बहुत अच्छा डिस्काउंट चल रहा है। तो वो 25 आपके शायद 20 रह जाएंगे या 18 रह जाएंगे। तो 18 और 70, यानी अगर आप देखें, अगर आप पूछे ना कि अली इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी चाहिए या पैसे कहाँ बचेंगे, तो फिर हम गैर आबाद की तरफ जाएंगे। नहीं तो आबाद में ये भी तो फर्क है ना, कि आप अगर यहाँ ले लेते हैं, फौरी रिहाइश है, रिहाइश भी तो रखी जा सकती है, रेंट भी तो हो सकता है। देखिए इसमें ना, इस सिनेरियो में आपको आउटर के लिए 1,08,00,000 अभी देना है। सही। ठीक है, इस सिनेरियो में आपको 70 लाख रुपए देना है। ठीक है, वक्त भी मिलेगा आगे पेमेंट करने के लिए। अच्छा, अब सवाल आगे से ये आ सकता है कि ज़्यादा बचत कहाँ है सिर्फ सरमायाकारी के एतबार से, तो फिर अंडर डेवलप्ड टावर में। और अगर आप बोलें कि यार कम बचत है और रिहाइश भी मिले, फिर आपको डेवलप्ड टावर की तरफ आ जाएंगे। आप रेंटल खा भी सकते हैं और वहाँ रिहाइश भी रख सकते हैं। अच्छा, लेकिन एक मुझे यहाँ बात बताए ना, कि ये कब तक आबाद? 2024 का साल दिया जा रहा है। अच्छा। कम से कम 2 मजीद टावर्स का कब्जे का ऐलान कर दिया जाएगा। 2 मजीद टावर्स हमें लगता है इस साल जो है, जी ऐसा है, वो डिलीवर हो जाएंगे। जी ऐसा है। इस पर रेंट कितना है यहाँ पे? तकरीबन 25 से 30 हज़ार रुपये का अपार्टमेंट यहाँ पर मिलता है बहुत आसानी से। मैं बोलूँ कि जी नहीं मिलेगा, उस फेसिंग पे नहीं अवेलेबल है, इस फेसिंग पे नहीं अवेलेबल, ऐसी कोई बात ही नहीं है, मिल जाते हैं 100%। अच्छा, दूसरी मुझे ये बताइए कि इसका साइज़ क्या है? 1100 साइज़ है, 1100 स्क्वायर फीट। सही। और 2 बेडरूम, और इसमें जो बुनियादी फ़र्क है वो ये है कि इसमें किचन को सेपरेट किया गया है और पाउडर रूम का इजाफा है, और लाउंज और रूम्स बड़े हैं। यानी प्लानिंग वही है कि एक कमरा इधर, लाउंज से एक कमरा इधर, लेकिन बड़े अपार्टमेंट्स हैं, टेरेस थोड़ा बड़ा है, और ये ज़रा कंपैरेटिवली अपार्टमेंट के मुकाबले में इनके साइजेस बड़े हैं। शुक्रिया अली। बहरिया हाइट्स के हवाले से हमने तो दिन बदलते हुए यहाँ देखे हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, और अब भी ये लग रहा है कि आज अगर हम कि रमज़ान मुबारक 2024 में हैं, तो 2025 का रमज़ान मुबारक होगा, तो यहाँ बिल्कुल मुख्तलिफ माहौल होगा, और जितनी आबादी हो चुकी होगी और कीमतें भी यहाँ बढ़ चुकी होंगी। अगर आप यहाँ रिहाइश करना चाहते हैं तो भी
हमने किराए के हवाले से बताया। नंबर आ रहा है नीचे, अली रज़ा दानियाल नकवी का। अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जो सबसे बड़ी सिक्योर और सेफ़ है, तो वो भी यहाँ बहुत अच्छा एक मौका है। और चांस डील तो स्पेशली यहाँ पर आपको मिल भी रही है जो अभी अंडर डेवलप्ड है। तो नंबर नोट कीजिएगा अली का और दानियाल का। मेरा ईमेल एड्रेस आ रहा है, आप इस पर भी रब्ता कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।